अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और यहाँ आपको इससे अंदाज़ा तो हो ही गया होगा कि मैं केक बेक करने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ एग्स यूज़ किए हैं। जर्मनी में जो है वो स्मॉल मीडियम लार्ज जैसे कि कपड़ों के साइज़ आते हैं, इसी तरह एग्स के भी साइज़ आते हैं, लेकिन बेकिंग के अंदर ज़्यादातर जो है वो मीडियम साइज़ एग्स ही यूज़ किए जाते हैं। अच्छा, बेटे की मेरी सालगिरह है और उसको डायनोस पसंद है, तो मैं ये डायनो केक बॉक्स लेकर आई हूँ। इस बॉक्स के अंदर केक मिक्स भी था, ग्लेज़ भी था और डायनो शेप्ड स्प्रिंकल्स भी थे। ये बॉक्स केक बनाना भी बहुत इजी होता है। इसके अंदर आपको सिर्फ ऑयल, एग्स और वाटर ऐड करना होता है, लेकिन मैं जो हूँ वाटर को रिप्लेस कर देती हूँ समटाइम्स मिल्क से या फिर बटर मिल्क से। इससे होता ही है कि केक बॉक्स जो होता है उसका एक ख़ास टेक्सचर होता है, उससे पता लग जाता है कि ये बॉक्स का बना हुआ है, घर का बना हुआ नहीं है। तो अगर आप उसको मिल्क या उससे रिप्लेस कर दें तो उसका टेस्ट जो है वो इनहेंस हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अपना न्यू अवन दिखा रही हूँ, क्योंकि हमने जैसे अभी बताया था मेरी लास्ट वीडियोस में कि हमने जो है वो अपना रेंटल अपार्टमेंट चेंज किया। तो इस अवन के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं। कन्वेंशनल के अंदर भी 180 एंड 200 डिग्रीज़ दिया हुआ है। यहाँ से हम इसको ओके करते हैं। यूजली बेकिंग जो होती है वो 180 डिग्री पे होती है, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया है। और उसके बाद जो है यहाँ से आप टाइमर घुमा के इसका कितनी देर तक बेक करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मैं इसको 1 आवर कर रही हूँ, बिकॉज केक जो होता है वो मोस्टली 40 to 45 मिनट्स लेता है। तो उसके बाद आप इसको भी ओके कर देते हैं और ये चला जाता है प्री हीट के ऊपर। अच्छा, क्योंकि नया ओवन है तो इसको यूज़ करने में मैं इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। मेरा पुराने वाले ओवन के ऊपर जो है वो हाथ सेट था, इसीलिए मैंने जो है वो बॉक्स केक लिया, ख़ुद से केक नहीं बनाया। यहाँ पे जो है वो मैं ट्रे को ग्रीस करूँगी और रेडी करूँगी मिक्सचर के लिए। अच्छा, जो बॉक्स था वो आपने नोटिस किया होगा मार्बल अफेक्ट था उसमें, ग्रीन एंड वाइट। तो ये है ग्लेस जो कि हम आफ्टर केक यूज़ कर सकते हैं, मैंने यूज़ नहीं किया। और ये हैं 2 फार्बे यानी कलर्स, ब्लू एंड ग्रीन। तो मिक्सचर को मैं डिवाइड करूँगी थोड़ा थोड़ा और उसके अंदर ये कलर्स ऐड करूँगी ताकि हम उससे जो है वो मार्बल इफेक्ट बना सकें। मैंने ख़ुद से केक इसलिए बेक नहीं किया क्योंकि उसके अंदर मेहनत भी ज़्यादा होती है, और ये कि थोड़ी सी भी रेसिपी आगे पीछे हो जाए ना तो केक उस तरह से अच्छा बन नहीं पाता। जबकि बॉक्स केक की आसानी होती है कि आप उसको कितनी भी मतलब बे एहतियाती से भी बना लें तो वो ओवरऑल कुछ ना कुछ अच्छा बन ही जाता है। तो क्योंकि मेरा न्यू किचन है, हम लोग यहाँ पे न्यूली शिफ्ट हुए हैं, अपना हमने रेंटल अपार्टमेंट चेंज किया, तो इसलिए जो है वो मैंने कहा कि सेफ़ रहते हैं। और वैसे सच्ची बात यह है कि बहुत सारी चीज़ें अनपैक भी नहीं हुई हैं। पैकिंग करना आसान थी अब उसको अनपैक करना जो है वो काफ़ी मुश्किल हो रहा है, इसलिए क्योंकि नई जगह पे आपको जगह सोचनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। जो आप जहाँ पे सेट कर चुके होते हैं तो वो आप उस प्रोसेस से गुजर चुके होते हैं, आपको पता होता है कौन सी चीज़ कहाँ रख ली। लेकिन बहरहाल ये तो चलता ही रहेगा। यहाँ पे जो है वो जैसे मैंने बताया था ग्रीन और ब्लू कलर था, मैंने उसको ऐड किया। उसके बाद टूथपिक की मदद से मैंने उसको इस तरह से राउंड एंड राउंड करके मिक्स कर दिया ताकि जो है वो मार्बल इफेक्ट आ जाए। और जी ये देखें हमारा केक रेडी है। मैंने इसको 7 के जो नंबर होता है उसमें काट लिया, और क्योंकि मेरे बेटे को चॉकलेट से ज़्यादा स्ट्रॉबेरी पसंद है तो मैंने जो फ्रॉस्टिंग बनाई वो स्ट्रॉबेरी की थी, तो इसलिए वो पिंक पिंक हो गई है। इसके अलावा जो था वो ये डायनोज स्प्रिंकल थे जो कि बॉक्स में से निकले थे, और बाकी जो डायनोज हैं ये वाले मैंने अलग से बाय किए बिकॉज़ डायनोज उसके फेवरेट हैं। तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर ही हम कुछ ना कुछ डायनो से रिलेटेड ही केक बना रहे होते हैं। तो इस दफ़ा डिफरेंट करने के लिए जो मैंने 7 नंबर ले लिया था। बाकी जो केक है उसको मैंने स्क्वायर ही रहने दिया और उसको इसी तरह लेयरिंग कर दिया है और अलग से रख दिया, लेकिन उसके लिए जो है ये नंबर 7 मैंने बनाया है। इतना अच्छे से नहीं बन सका, जैसे कि मैंने कहा कि मेरा किचन अभी सेट नहीं है, लेकिन बच्चे जो है वो फिर भी खुश हो जाते हैं इन सारी चीज़ों से। यहाँ पे जो है मैं ये डायनोस लगाऊंगी और उसको स्प्रिंकल करूँगी ताकि ये केक जो है वो रेडी हो जाए। आज जो है ना मैंने केक बनाया है और नेक्स्ट डे उसकी बर्थडे है। क्योंकि मैं एक दिन पहले ही बना लेती हूँ, उसी दिन सब कुछ मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो मैं एक दिन पहले से सारी चीज़ें प्रिपेयर करके फ्रिज में रख देती हूँ और केक जो है वो 1 डे के अंदर बिल्कुल भी बासी नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट रहता है। और हम सुबह सुबह उठेंगे, इस केक को कट करेंगे, फिर इरादा ये है कि करीब में ही एक इंडोर प्ले एरिया है, वहाँ पे उसको लेके जाएंगे।
अच्छा जी, बात हो रही थी बच्चों की बर्थडे सेलिब्रेशन की और हम यहाँ इंडोर प्ले एरिया में भी आ गए हैं। बाकी जो मेरे दोनों बच्चे हैं उनकी गर्मियों में छुट्टी आती है तो उनके ऑप्शंस काफ़ी सारे होते हैं। बालकनी में करो, गार्डन में करो, घर के अंदर करो, घर के बाहर करो, कोई मसला नहीं होता। लेकिन अजमीर जो है इनकी बर्थडे नवंबर में आती है और जर्मनी में मेरे ख्याल से ऑल ओवर दी वर्ल्ड ही अक्टूबर का जो लास्ट वीक होता है उसमें टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं। हमारा वैसे पाकिस्तान से 3 आवर्स का डिफरेंस है, लेकिन अक्टूबर के बाद से जो है वो 4 आवर्स का डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ मगरिब भी जो है वो 4 बजे 5 बजे अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हो जाते हैं। ज़्यादातर ऑप्शन जो है वो फिर सिर्फ इंडोर प्ले एरिया के ही रहते हैं। तो अभी जिस एरिया में हम लोग शिफ्ट हुए हैं उसके पास ही ये एक प्ले एरिया था, तो हम जो है वो बच्चों को यहाँ लेकर आ गए उनकी बर्थडे पे। और यहाँ पे जो है वो मतलब ऑल ओवर यूरोप ही वीडियोस के जो है ना वो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। आप इस तरह से किसी को फिल्म नहीं कर सकते, नहीं बना सकते, कोई आपको चैलेंज कर सकता है कि आपने क्यों बनाया। और स्पेशली जब बात बच्चों की हो तो वो तो बहुत ही केयरफुल रहना पड़ता है। इसलिए मैं यहाँ की इतनी अच्छे से वीडियोस नहीं बना सकी हूँ, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई कंप्लेन कर दे तो लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो इवन अगर आप लोग भी कभी यूरोप आएँ तो वीडियो बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि कोई जो है वो एक्सप्लिसिटली उसमें आप किसी की वीडियो ना बनाएं। कोई लोग चलते फिरते आ जाते हैं तो फिर भी ठीक है, लेकिन बच्चों को तो मैं बहुत ही अवॉइड करती हूँ कि वो मेरी किसी वीडियो में आए। बिकॉज जब मैं न्यू आई थी तो मुझे ऐसा हुआ भी कि मैं वीडियो अपने ही बच्चे की बना रही थी और मुझे कोई सोशल मीडिया पे भी नहीं डालनी थी। लेकिन वहाँ पे और भी बच्चे थे, उनकी मदर आई, उन्होंने आके बड़े तमीज़ से बात की थी। ऐसा नहीं है कि झगड़ने लग गई हूँ, लेकिन उन्होंने आके कहा कि आप वीडियो बना रही थी बच्चों की। मैंने कहा जी मैं अपने बच्चों की बना रही थी। अच्छा, उस वक्त तो मुझे जर्मन भी नहीं आती थी, मेरे हस्बैंड ने हैंडल किया। तो फिर मैंने उनको अपनी वीडियो दिखाई और मैंने उनके सामने डिलीट भी कर दिया और उनको भी अंदाज़ा हो गया था, बिकॉज फोकस में मेरे ही अपने बच्चे थे, उनके बच्चे आ गए थे बीच में से, तो ऐसा हो जाता है। और फिर मुझे अपने हस्बैंड से भी काफ़ी डांट सुनने को मिली, लेकिन वो लेसन लर्न हुआ कि आप किसी और के बच्चों को बाय मिस्टेक भी अपनी वीडियो में, तो आप किसी और के बच्चों को बाय मिस्टेक भी अपनी वीडियो में कैप्चर ना कर सकें। खैर, हमारे बच्चों ने एंजॉय किया, दिन भी अच्छा गुजरा, केक भी कट गया था। बच्चों ने यहाँ पे आके भी बहुत मज़ा किया। अब जो है वो वापस जाने का टाइम हो गया। इसके टाइमिंग्स भी अच्छे खासे थे क्योंकि और बाहर गर्मी भी थी, तो अंदर हम गरम गरम बैठे हुए थे। मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन का टाइम मिल गया था क्योंकि यहाँ पे बच्चे जो थे अपने अपने में लगे हुए थे। स्पेशली अजमीर जो थे वो तो बहुत ही खुश थे, इजहान भी। और वैसे ना मुझे जो है ये वाले जो है ना बिल्कुल टिक के बैठने नहीं देते, लेकिन ये भी यहाँ पे आज मसरूफ़ थे तो अच्छा दिन गुजरा।